ये कहते हैं कि मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह वो हैं जो घर से नहीं निकलते। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी हार नहीं होती, और यही कहानी है राजस्थान के झुंझुनू से निकलकर आईपीएल में जलवा बिखेरने वाले हमारे आशकिस खिलाड़ी की। मुकुल चौधरी इनका नाम है। कैसे हैं मुकुल आप? राजस्थान से जब आप निकले थे और आईपीएल में ऑक्शन में 30 लाख की बेस प्राइस पे गए, और फिर जब देखा कि दुनिया भर की टीमें आपके पीछे जा रही हैं, करोड़ों में नाम जा रहा है, लखनऊ ने आपको खरीदा, आज नवाबों के शहर में आप हैं, कैसी यात्रा रही आपकी? बस सर, मतलब एक सपना था जो पहले मेरा नहीं था, पापा का ही था। जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले, कि जब बेटा होना तो उसे खिलाना क्रिकेट, तो उनका वो एक सपना था, तो वो पूरा हुआ तो एक प्राउड फीलिंग होती है कि यार उन्होंने ये चीज़ सोची थी पहले और मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो एक प्राउड वाला फील होता है वो। खुशी ज्यादा किस में हो रही थी कि आईपीएल में सिलेक्शन हो गया, या फिर कि तीन तीन टीमें जा रही, राजस्थान रॉयल्स जा रही है मेरे पीछे जिस जगह से मैं आता हूँ, मुंबई इंडियंस जा रही है मेरे पीछे, और लखनऊ ने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए मुझ जैसे यंगस्टर पर, तो ज्यादा इमोशन कहाँ जा रहे थे कि सेलेक्ट हुए या फिर इज्जत से आए? एक वो चीज़ तो है सर, सिलेक्ट होना तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आपको एक चांस मिले इस इतने बड़े लेवल पे। बट एक अगर आपके पीछे ज़्यादा टीमें जा रही है तो एक प्राउड फील होता है कि यार मैंने कुछ अलग किया है, तभी इतने लोग मेरे लिए बैट कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि मैं उनकी टीम के लिए खेलूं और अपना बेस्ट दूं। तो वो एक अलग प्राउड फील होती है कि इतने लोग, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा मुझे पैसे मिलेंगे या कुछ भी, क्योंकि ऐसा कोई सीन था नहीं। बट डोमेस्टिक बहुत अच्छा गया, बहुत सारे मैचेस जिताए। तो जब इतनी सारी टीमें आपके पीछे जाती है तो एक प्राउड फील होता है। एक तो आप बेस प्राइस पे जाते हो तो भी अच्छा है, बट ये लेवल बहुत अच्छा है कि आप बेस प्राइस, बट इतनी टीमें अगर आपके पीछे जाती है तो फिर कुछ अलग है आप में, इसीलिए जा रही है, तो वो एक प्राउड फील होता है। लखनऊ में कोच आपके हैं जस्टिन लैंगर। जस्टिन लैंगर इंटरनेशनली बहुत बड़े प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर है। उन्होंने आपको लेकर कहा कि यार मुकुल आने वाले समय में इंडिया के लिए बेस्ट फिनिशर बन सकता है, मैं उसे 4-6 महीनों में वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर बना दूंगा। यार ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब ये प्रेशर देता है या ये और हौसला देता है कि यार अब करके दिखाना है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, एक खिलाड़ी का नाम लेकर कह रहा है कि ये इंडिया का बहुत बड़ा फिनिशर बन सकता है। प्रेशर तो नहीं है सर, कुछ तो देखा उन्होंने इसीलिए उनको लगा, ये चीज़ बोली है कि भाई कुछ है इसके अंदर, एक पावर हिटिंग वाला एक अलग एबिलिटी है कि जिस हिसाब से मैं बॉल को मारता हूँ। तो उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे अगर और काम करते हैं तरीके से तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। दैट्स वाई उन्होंने बिलीव दिखाया। तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी बात सही करूँ। तो ये शुरू से आपका था कि सारी गेंद गायब कर देनी मार के? हाँ, मतलब मैं जब भी स्टार्ट किया था क्रिकेट से तो मेरा गेम वही था कि मारो बस, छक्के मारो, जिधर भी बॉल मिले। तो हमेशा से पावर हिटिंग का ही गेम चलता है। तो बट लखनऊ तो पूरी गेंदबाजों की फौज है यहाँ पर। सबसे ज्यादा परेशान किस बॉलर ने आपको किया? परेशान तो ऐसा किसी ने कुछ है नहीं, जो जितना तेज होता है उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है बैटिंग करने में, उतने ही लंबे छक्के जाते हैं। मैंने आपके बहुत सारे रील्स देखे इंस्टाग्राम पर, लोगों ने लिखना शुरू किया कि यार ये तो अलग बीस्ट आ गया, ये वेस्ट इंडीज वाला प्लेयर निकल रहा है जो फेंटे फेंटे मारा, सारी गेंद टक 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 टक। तो ये शुरू से गेम ऐसा ही था? हाँ, शुरू से गेम ऐसा ही था। बट लास्ट 1-2 साल से मैं लाइक बाहर जाके दिल्ली, गुड़गांव, इधर मुंबई जाके मैचेस खेला हूँ तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। मैन तो जब मैं दिल्ली आके क्रिकेट खेला, मैचेस खेले, तो उससे पता चला कि हाँ यार इधर की गेम बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अपने को अगर आगे खेलना है तो यहाँ आके मैचेस खेलने पड़ेंगे। यहाँ आके T20 क्रिकेट यहाँ की बहुत आगे, तो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ तो इस जब चीज़ आप में। लखनऊ की टीम में पहली बार आए, लखनऊ से पहले कभी आए थे आप? नहीं नहीं, कैसा लग रहा है आपको लखनऊ शहर हमारा? बहुत अच्छा है। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था लखनऊ लाइक नॉर्मल जगह होगी, बट अलग है एकदम। ये मतलब बहुत ज़्यादा अलग सिटी, एक अच्छा फील है यहाँ, घर जैसा ही लग रहा है। नाइस। खाना पीना? खाना पीना भी बहुत अच्छा है। ओके। लखनऊ सुपर जायंट में कैसा रहा आपका अब तक? मतलब कौन पहले दोस्त बना, सबसे पहले बात किससे की? सबसे पहले हमारा मतलब प्री सीज़न कैंप लगा था चेन्नई, तो वहाँ पे सबसे पहले आवेश भैया से मेरी बात हुई थी। सबसे पहले दोस्त वही बने जो सीनियर थे, उनके साथ बाहर भी गया। वहाँ की वो इडली वगैरह, डोसा वगैरह अच्छा है, तो वो बोले चलेगा। मैंने कहा हाँ चलते हैं भैया। तो सबसे पहले दोस्त, बाकी टीम में जो भी सीनियर है, मतलब इतने तरीके से रखते हैं ना कि कोई यंगस्टर आता है यूँ लगता ही नहीं है कि वो इतने ज़्यादा सीनियर है। अपने एक दूसरे को सपोर्ट करना, लाइक मुझे ऐसे बताते हैं सारी चीज़ें कि मुझे यूँ लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार आया हूँ या ये लोग इतने ज़्यादा सीनियर है। एक एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ भी परेशानी लग रही है तो वो बताना, एकदम छोटे भाई की तरह रख। तो लखनऊ की टीम में क्योंकि जायंट्स भरे पड़े हैं, नाम तो लखनऊ सुपर जायंट है ही, बट जायंट हैं भी। आप ओपनिंग में देखो, आपको माकरम नजर आएगा, मिच मार्श, कदकाठी भी आप जैसे मिच मार्श ही है, फिर T20 20 निकोलस पूरन, ऋषभ पंत। किस खिलाड़ी का गेम आपको अपने सबसे ज़्यादा क्लोज लगता है और किसके पास जाके सबसे ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हो? मेरा गेम लाइक ऋषभ भैया जैसा थोड़ा ज़्यादा है, कि वही कि
या ज़्यादा रोकने वोकने वाला नहीं है, अपने एरिया में मिली चाहे पहली बॉल से तो मारना है, तो वो वाली चीज़ें है। बाकी मेंटली मैं पूछता रहता हूँ, सबसे बात भी करता रहता हूँ कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि टेक्निकली आप इतना ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते चीज़ों को, आप जो करते आए हो आप वही करोगे, बट आप किस सिचुएशन में कौन सी चीज़ें कर सकते हो, तो मैं सबसे पूछता रहता हूँ और मुझे बताते भी रहते हैं। ऋषभ भी आज जो भी है सारी चीज़ें, मार्च से भी मैंने कल बात की, तो वो एक एक चीज़ बताते रहते हैं कि ये चीज़ें कर सकता है तो और बेटर रहेगा। निकोलस पूरन के साथ टाइम स्पेंड किया? अभी कम ही किया है, इतना ज़्यादा हुआ नहीं उनके आपको साथ। एक दो भोजपुरी गाने उनको सुनाना चाहिए, मुझे लगता है फिर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देंगे। आप जब इस टीम में आए, क्योंकि 2023 में पढ़ रहा था, आपको एक झटका लगा था लाइफ में, रणजी में। जी जी। डाउनफॉल ज़रूरी होता है राइज करने के लिए? नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, बट हाँ रिजेक्शन या डाउनफॉल ताकत देता है? ताकत तो नहीं, मतलब बंदा एक बार थोड़ा होता तो है डीमोटिवेट, बट उसे लगता है कि यार वो डाउनफॉल नहीं है, उसे पता चलता है कि यार इस लेवल के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि चांसेस सबको मिलते हैं। अगर आप वहाँ नहीं कर पाए, क्योंकि आज के टाइम पे इतना कंपटीशन, आप ये नहीं बोल सकते मुझे बहुत ज़्यादा चांस मिले, आपको एक ही चांस मिलना है, उसे ग्रैब करना है। वो फर्स्ट इंप्रेशन वाला बोलते हैं, उसके बाद चीज़ें ऊपर नीचे होती है तो कोई नहीं। तो एक था कि यार और तैयारी करनी है भाई, इस लेवल पे अगर मेरे को ऊपर जाना है तो और ज़्यादा अच्छा बनना है, तो और ज़्यादा मेहनत की फिर। आपको जब खेलने का मौका मिला था तो आप राजस्थान में कार्तिक की जगह आप शायद खेला था। हाँ, कार्तिक की जगह आपने खेला था जब आप आए थे। अब लखनऊ की टीम जाइंट से भरी पड़ी है, मिडिल ऑर्डर बहुत टाइट है, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, अभी फटे नहीं है, कुछ फट शायद इस साल फट जाएंगे। ये प्रेशर लेते हो कि यार मेरे को 11 में मौका मिलेगा, या ये काम है कि जब मिलेगा वो दिन हमारा होगा? नहीं, प्रेशर किसी चीज़ का नहीं है, चांस तो मिलना ही है। अगर आप अपना काम करते रहते हो तो आपको चांस तो मिलना ही है, भगवान कहीं ना कहीं से आपको मौका देगा। बस वो है कि जब मिले तो उसे ग्रैब करना है, छोड़ना नहीं है बस। नाइस। ये अयोध्या रामलला में यही तो नहीं मांग लिया कि भगवान चांस तो मिलना ही मिलना है? चांस तो सर आज नहीं तो अगले साल मिल जाएगा, उससे अगले, अगर आप अपना काम करते रहते हो ईमानदारी से तो भगवान देखता है, वो दे देता है। हो सकता है कई बार चीज़ें लेट मिले, बट मिल जाती है। अभी गए थे रामलला मंदिर? जी। कैसा रहा अनुभव आपका अयोध्या बहुत जाकर? अच्छा, मतलब मैंने सोचा था जाऊंगा, बट टाइम नहीं मिल रहा था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो भगवान ने वो सारी चीज़ें इस टीम में लाके अपने आप वो कर दी कि आजा भाई। गोयनका साहब थोड़ा धार्मिक आदमी है, तो उन्होंने कहा सबको लेकर चलते हैं हम। हाँ जी। तो क्या देखा आपने रामलला, थोड़ा बताइए ना वहाँ पे, क्योंकि बड़ा हमारे शहर, मेरा शहर है अपना, जी जी। तो मुझे बड़ा ये समाज मतलब पसंद है। इतना अपने हिंदू धर्म के लिए इतना बड़ा एक चीज़ करना, ये बहुत अच्छा, मतलब एक अलग ही यूं लगा कि अब अलग ही दुनिया में आ गए, एकदम शांति सी फील, एकदम मन एकदम शांत हो गया वहाँ क्या जाके। मांगा भगवान से? भगवान से प्लेइंग वो 11 में मौका या मैन ऑफ द मैच के लिए? वो चीज़ तो मैं बता नहीं सकता क्या मांगा, बट जो भी मांगा बस अच्छा था। नाइस। आपके बॉस से कैसा रिश्ता आपका है? आपके बॉस से, गोयनका साहब से? मेरा वो वहीं के है, उनके दादाजी वगैरह सब झुंझुनू ढूंढलोथ के ही है। अरे वहीं घर की बात। हाँ, मेरा उन्होंने आते ही मुझसे बात भी की 10-15 मिनट तक, जब पहले दिन हम मिले थे तो वो बता रहे थे कि हम पूरा मतलब बैक करेंगे, और मैं तेरे को काफ़ी टाइम से देख भी रहा हूँ, तो अच्छा मतलब पूरा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा करना जो भी कर रहा है, और यहाँ तक की मत सोचना, आगे का सोचना है, तो यहाँ की सेटिस्फाई मत होना, और अपनी चीज़ों पे काम करता रही। तो जब बॉस तुम्हारा इतना पैशनेट हो क्रिकेट को लेके, तो ये मजा आता है या ये थोड़ा प्रेशर देता है? प्रेशर तो होता ही है कि यार करके देना, बट एक मज़ा भी है कि यार कोई बंदा अपने ऊपर इतना ट्रस्ट दिखा रहा है, उनको इतना पसंद है, तो हम भी उनके लिए करके दे कुछ। वो हमारे ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे, इतना ट्रस्ट दिखा रहे, तो हम भी ईमानदारी से अपने काम करें। रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होते, बट अपना 100% दें उनके लिए बस। तो कुछ तो सोचा होगा ना कि मतलब ये टीम सामने आ गई तो ये तो दिन मेरा होगा। नहीं ऐसा तो कोई नहीं सोचा कि इस टीम के सामने ही करना, बट एक देखा जाए तो आरसीबी, सीएसके और एमआई, ये 3 टीमें ऐसी है जिनके सामने सब परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनका एक क्योंकि इनके सामने जो मारता है वो एक रात में हीरो बन एक जाता है। रात में हीरो बनता है, क्योंकि टीमें आईपीएल काफ़ी बार जीत चुकी है, पूरा इनमें कुछ बड़े प्लेयर्स भी रहे सारे, तो दैट्स वाई इनके सामने होता है कि यार इनके सामने तो रन बनाने ही तो बनाने हैं। मुकुल चौधरी को आरसीबी, सीएसके, एमआई किसके सामने रन बनाने हैं? मैं तीनों के सामने बनाने हैं मुझे, तो मैं तो इन तीनों के सामने तो चांस मतलब छोड़ना ही नहीं है, मिले तो। अब स्किल सेट आ गया उस लेवल पे? आपने कोशिश की है कि बुमराह सामने एमआई से आएगा, हाँ बोल्ट वो आएगा? मतलब बॉलर का इतना नहीं है, आप अपने चीज़ों पे ध्यान रखते हो तो बॉल तो हाथ से ही फेंकनी है, वो इतना नहीं है कि कुछ अलग हो। हाँ उनके पास स्किल ज़्यादा है थोड़ी, तो बस आप मेंटली टफ रहो और बॉल को देखो, फिर कुछ नहीं है। आपके कप्तान ऋषभ पंत साहब जो हैं वो दुनिया के बड़े फिनिशर्स में से हैं, एक कैप्टन जिसको आप आइडलाइज करते हो, जैसा आपने कहा, कितना मजा आता है, कितना आसान होता है, और कितना उनसे आपकी बातचीत है ऋषभ से? मेरी उनसे अच्छी बातचीत है, पहले दिन ही जो जब आए उसी दिन से उन्होंने मुझे एक दो चीज़ें बैटिंग में भी बताई, और हमेशा बताते रहते बैटिंग के टाइम पे कि कुछ की लाइक थोड़ा जो भी उनको लगता है कि ये चीज़ कर सकता है तू, और
बात करते रहते कि जितना गेम को लंबा लेके जाए, फिनिश कर सके, क्योंकि तेरे पास एबिलिटी है कि तू लास्ट ओवर में भी 20-25 रन बना सकता है, तो जितना हो सके गेम को क्लोज लेके जा और वहाँ खड़ा रहे, पेशेंस रख, बस इतना। तो आप मिडिल ऑर्डर खेलना पसंद करते हो, थोड़ा ऊपर 3-4 नंबर? नहीं, मेरा मिडिल ऑर्डर ही करता है मैं आज तक, 6 नंबर 5 नंबर 6 नंबर हर जगह। आएंगे आतिशबाजी करेंगे। तो वर्ल्ड क्रिकेट में किससे रिकग्नाइज करते हो, मतलब किसकी तरह बनना चाहते हो? सबसे ग्रेटेस्ट फिनिशर में नाम ले तो MS धोनी थाला। का ही, हाँ उनका ही, क्योंकि फिनिशर का ये नहीं है कि आप आगे छक्के मारो, फिनिशर का रोल है कि गेम को लास्ट तक ले जाना और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना। फिनिशर का ही नहीं, छक्के तो कोई भी मार देता है कि आपकी जिस सिचुएशन में बैटिंग आई वहाँ से आप मैच को लास्ट तक लेके गए, आपने मैच जिता दिया। मैच जिताना सबसे ज़रूरी है, आप चाहे छक्के मार के जीता हो, आप चाहे भाग भाग के रन बना के जीता हो, तो वो वाली चीज़ आप भी देखते हो कि वो लास्ट ओवर में 25-25 मतलब रन वो लेके जाते हैं। वो हमारा हार्ट रेट बढ़ाते थे, बीपी एकदम टॉप पे लेते थे, फिर जिता के कहते थे बस अब मुस्कुराइए। हाँ, वो लेके नहीं जाते थे, उन्हें पता है कि वो खड़े रहेंगे तो वो बना देंगे, अगर वो पहले ही जल्दी करने चले गए, आउट हो गए, तो गेम तो वहीं खत्म हो गया ना। तो वो वाली चीज़ फिनिशर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खड़े रहो वहाँ लास्ट तो लखनऊ के फैंस अगर पूछें कि क्या हम मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि मुकुल चौधरी लखनऊ में है? तक। जी ज़रूर मुस्कुरा सकते हैं। ओके, आप राजस्थान से आते हो, लखनऊ में फिलहाल तहजीब और खाने के बारे में बहुत सुना होगा, तो लखनऊ के कबाब या राजस्थान का चूरमा? मैं तो राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, वो तो सबसे बेस्ट है। लखनऊ में क्या खाया अब तक? अभी तक मैं बाहर निकला ही नहीं हूँ। क्यों? प्रैक्टिस होटल, बस यही चल रहा है अभी तक। कौन सा खिलाड़ी आपको लग रहा है नए लड़कों में से लखनऊ की टीम में जो आपको लगता है कि आपकी तरह पैशनेट है और आने वाले समय में अच्छा नाम करेगा? सारे के सारे यहाँ, मतलब ऐसा किसी को एक को आप बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो पहुँचा है उसके पास कुछ ना कुछ स्किल तो है, सब एक से बढ़ के एक है, तो हर कोई अपना 100% एफर्ट दे रहा है सारे। ठीक है, मैं आपसे कुछ रैपिड फायर रखता हूँ क्योंकि आप विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। मैदान पर क्या ज्यादा पसंद है, आखिरी गेंद पर विनिंग छक्का या फिर आखिरी गेंद पर मैच जिताने वाली स्टंपिंग? आखिरी गेंद पर विनिंग छक्का पसंद है। धोनी फिनिशेस ऑफ एन स्टाइल, वो शोर सुनाई पड़ता है? हाँ, एक मतलब फील आता है, क्योंकि अभी मैं जब मुश्ताक अली का हमारा मैच था, तो मैंने लास्ट ओवर में 25 रन बनाए थे। आयुष भाई हमारी टीम के वही ओवर डाल रहे, तो आखिरी गेंद पे 5 रन चाहिए थे, तो छक्का मारा, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि मैच जिताना वहाँ से। तो आप कॉन्फिडेंस से पूरा लबरेज हो, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि आप कॉन्फिडेंस से पूरे भरे हुए हो। ये टीम मैनेजमेंट का असर है, इस आपके स्किल सेट को बैक करने का असर है, या जो रिसेंट पास्ट में आपने परफॉर्म किया 100 के एवरेज से स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा, उसका ही असर है? सारी चीज़ों का, आप एक चीज़ से नहीं आता कॉन्फिडेंस, आपको बैक भी करते हैं, आपने खुद ने वो चीज़ें प्रैक्टिस भी किया, आपने डाउनफॉल भी देखा है, आपने अच्छा भी किया, तो वो जब सारी चीज़ें मिक्स होती है तो फिर वो चीज़ बनती है कि आप हर सिचुएशन में हर जगह कॉन्फिडेंट रहते हो। आपकी टीम में कई पेस बॉलर है, मोहम्मद शमी जैसा एक्सपीरियंस बॉलर है, मयंक यादव है, प्रिंस के बारे में हर कोई बात कर रहा है, मोहसिन मुझे बहुत पसंद है। आपने प्रैक्टिस मैचेस में रन बहुत बनाए हैं, किसको खेलना इन सब में थोड़ा मुश्किल था? मुझे थोड़ा, अगर बोलते कि थोड़ा सा मुश्किल, वैसे आप तो बहुत मॉडेस्ट हो, आपको लग रहा है कोई किसी को खेलना टफ नहीं ऐसा था तो मुझे। कुछ है नहीं, किसी को भी टफ नहीं है, बट मोहसिन भाई थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनका जो एक्शन है, वो जो होल्ड करते हैं, तो उनको जज करने में थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ। बाकी नॉर्मल। बाकी सबको बस आई बॉल और फिर गई बॉल। मुझे बड़ा मजा आ रहा है देखकर आपको। किस बॉलर की बॉलिंग पे कीपिंग करना बड़ा मुश्किल है? कीपिंग तो किसी पे मुश्किल नहीं। मान लो मोहम्मद शमी की सीम पर या फिर हमारे दिग्विजय राठी के स्पिन पर? नहीं, किसी पे मुश्किल नहीं, इजी है, मुझे तो इतना लगा नहीं कुछ। नाइस। जब आप छोटे थे किसको आइडलाइज कर रहे थे क्रिकेट खेलते वक्त? मैं MS धोनी, मैं उनको ही देखता आया हूँ हमेशा से। क्या धोनी, वही जो फिनिश करने का फिनिश तरीका था? वाला, मतलब उनका एक ओरा ही अलग था, तो यार कि ऐसा करना है कुछ लाइफ में। ओके। ऋषभ पंत की कोई एक सलाह जो आपको मिली हो जिसे आप अपने क्रिकेट में शामिल किया आपने? उन्होंने ये जो फिनिशिंग वाली जो चीज़ बोली कि पेशेंस दिखाना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग शांत रहना सीखो सबसे पहले ग्राउंड में, जल्दबाजी नहीं करनी, तो वो सलाह जो उन्होंने। देखो, मैं आपके कॉन्फिडेंस को तो हिला नहीं पाया, लेकिन मैं थोड़ी मुश्किल में तो आपको डालूंगा। एक रैपिड फायर रखा है मैंने जिसमें आपको चूज करना होगा ताकि थोड़ा ट्रिकी हम देखें, क्योंकि बाकी तो आपने कह दिया बॉलर कोई भी हो, ये कोई भी हो, अपन सबको हैंडल कर लेंगे। तो कुछ कीपर्स के नाम लेता हूं जो इस साल IPL में खेल रहे हैं, आपको चूज करना है, 2 नाम दूंगा, क्विंटन डिकॉक या फिर हेनरिक क्लासन? हेनरिक क्लासन। इंटरेस्टिंग चॉइस। हेनरिक क्लासन या ईशान किशन? हेनरिक क्लासन। ओके। हेनरिक क्लासन या जॉस बटलर? हेनरिक क्लासन। विकेट कीपर प्लस बैट्समैन। ओके। हेनरिक क्लासन या ध्रुव जुरेल? हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन या जितेश शर्मा? हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन या फिर प्रभसिमरन सिंह? हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन या KL राहुल? हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन या फिन एलन? हेनरिक क्लासन। चलो अब तो फंसोगे। हेनरिक क्लासन या संजू सैमसन?
हेनरी क्लासन। हेनरिक क्लासन या फिर ऋषभ पंत? ऋषभ पंत। और लास्ट जो सबसे शानदार है, ऋषभ पंत या फिर MS धोनी? अब वो तो सर इसमें फंसा दिया आपने, बट एमएस धोनी ऑलवेज, वो तो आइडल रहे, तो एमएस धोनी। नाइस नाइस। अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हो? क्योंकि अगर आप इतना मेंटली क्लियर हो तो मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जिनमें क्लैरिटी होती है। मैंने एक इंटरव्यू देखा सलीम जावेद साहब का, तो किसी ने कहा कि आप लोग बहुत एरोगेंट थे। उन्होंने कहा एरोगेंट नहीं थे, हमें क्लैरिटी थी। अगर हमें पता है ये ब्लैक ब्लैक है, आप ग्रे कहोगे हम नहीं मानेंगे। और जब अपनी स्किल को बैक करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस अलग आता है। मुझे वो कॉन्फिडेंस आप में दिख रहा है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपने आप को कहाँ देखा है? ऐसा देखो सर, फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं, बट अगर मुझे पता है, मैं प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, रिजल्ट्स पे नहीं। अगर मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना और मैं इस तरीके से चलता रहा, तो अगले 5 साल में इंडिया कंफर्म। 5 साल भी ज़्यादा बता रहे हो, कम में भी हो सकता है, बट अगर इस तरीके से चलता रहा और खुद को मैनेज करता रहा और साथ साथ थोड़ा थोड़ा डे बाई डे इम्प्रूवमेंट करता रहा, तो ईजी है चीज़ें। अभी क्रिकेट बहुत चेंज हो गया। अभी 14 साल 15 साल का एक बच्चा वैभव सूर्यवंशी, वो आके तबाही मचा रहा है। आपके राजस्थान से ही वो खेल रहे हैं। आयुष महात्रे 17 साल में आ गए हैं। ये कैसे एक्साइट करता है कि हमें लग रहा था कि हम ही कम उम्र के हैं, हम नए बच्चे हैं, 20 21 22 साल के, अब और छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जो और अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये और चैलेंजिंग होगा कि और मेहनत करो? हाँ, वो तो क्योंकि आजकल मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है। आप आजकल क्रिकेट को इतना ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। बच्चा होते 4-5 साल के कोई बैट पकड़ाते थे, खेलना, एकेडमी में जाना, पर्सनल कोचेज हो गए, सारी चीज़ें एकदम क्लियरिटी से चलने लग गई। आपके पिताजी ने भी ये किया था? आपके पिताजी ने भी ये किया? हाँ, मतलब बट मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया। मैं जब 13-14 साल का हुआ, क्योंकि फैमिली कंडीशन उस टाइम पे इतनी अच्छी थी नहीं, तो थोड़ा लेट स्टार्ट किया। बट ये है कि आजकल इतना ज़्यादा हो गया कि आपके पर्सनल कोच, आपको पता है यहाँ जाके प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग जगह मैच खेल रहे हो, तो ईजी आजकल वो नहीं रहा कि आप 15 साल 20 साल खेलो तो एक्सपीरियंस आएगा। आजकल आप क्रिकेट अच्छी खेलो, 5-7 साल में आप कहीं से कहीं भी पहुँच सकते हो, आप चाहे बच्चे हो। आपके आइडल देर से आए थे थाला, जी सर। बट देर तक टिके हैं। जी सर। वो देर से आए थे, देर तक टिके हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिनसे आप इंस्पायर हुए हैं, आप भी उन्हीं की तरह लखनऊ का और देश का नाम रोशन करेंगे। एक प्रेडिक्शन ले लेते हैं, आपके हिसाब से इस IPL में क्या छक्के मारने वाले हो? ये तो सर अब वो चांसेस पे है, जितने भी, मैं इसका कुछ नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैं प्रोसेस पे काम करता हूँ, जितना चांस मिलेगा मैं अपना बेस्ट देने की चलो, कोशिश सोचा तो होगा 4 टीमें कौन सी जा रही हैं? करूँ। 4 टीमें। हाँ, ये तो दे सकते हो नाम। 4 टीमें, आरसीबी, ओके। एक हमारी LSG। 2। हम करेंगे क्वालिफाई। इस बार सबको लग रहा है कि एकदम नीचे लग रहा है कि यंग हाँ, टीम है, हॉट, सब बोल रहे कई हैं कि सारे हाँ, एक्सपर्ट्स ने कहा है। बट गुस्सा आया था सुन के है कि हमारी इतनी तगड़ी नहीं, टीम है? गुस्सा नहीं, वो गुस्से से जवाब थोड़ी देना, वो करके देना है। आरसीबी, LSG, CSK, और एक और टीम मुझे लगती है वो MI या फिर हैदराबाद में से हो सकती है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच मुकुल, और आई होप कि जितना कॉन्फिडेंस आपने दिखाया है इसे आप डिलीवर करें। और कहते हैं ना कि क्रिकेट की दुनिया में जवाब जबान से नहीं, बैट से देना चाहिए, परफॉर्मेंस देना चाहिए। सो आई होप कि LSG वालों में जो ये गुस्सा अभी देख रहा हूं मैं कि हमारी टीम को लोग उतना हाई रेट नहीं कर रहे हैं, वो मैदान पर अंडरडॉग बनकर आए और फिर छाए। बेस्ट विशेस। थैंक यू।